गांव का क्षेत्र का कोई व्यक्ति आगे चलकर प्रदेश का मुखिया बन जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब वो घड़ी आई, न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव ने खुशियां मनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जिनके सीएम बनने की खबर ने उनके छोटे से गांव में खुशियों की बौछार कर दी। ये जश्न मनाते और मिठाइयाँ बांटते लोग जशपुर के उस छोटे से गांव बगिया के निवासी हैं, जहां 21 फरवरी 1964 को विष्णुदेव साय का जन्म हुआ। इस गांव की तंग गलियों में खेले और मिट्टी से सनकर बड़े हुए विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से प्रगति करते प्रदेश के मुखिया हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने 1970 में बगिया के ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की और 5वीं पास कर कुनकुरी के लोयला में आगे की पढ़ाई के लिए निकल पड़े। इस स्कूल में विष्णुदेव साय जी उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया है और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अब मुख्यमंत्री का सफर तय कर लिए हैं। कैसा अनुभव करते हैं आपके जो स्कूल में विष्णुदेव साय जी पढ़े हैं, मुख्यमंत्री पढ़े हैं, उस स्कूल में आप अपनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि जहां हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जहां से पढ़ के निकले हैं, उस स्कूल में मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं वहां शिक्षकीय कार्य का निष्पादन कर पा रहा हूं। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले विष्णुदेव साय ने 1989 में पहली बार राजनीति में कदम रखा और 1990 में निर्विरोध गांव के सरपंच चुन लिए गए। इसके बाद विष्णुदेव साय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्री राम सदन के नाम से बना उनका घर उनकी बचपन की यादों को आज भी सजोए हुए है। सरल स्वभाव वाले विष्णुदेव साय खेती में भी रुचि रखते हैं और स्वयं ही अपने खेतों में मेहनत करते हैं। मिश्री साय वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि विष्णुदेव साय जी कैसे खेती करते हैं, क्या क्या खेती को अपनाते हैं, किस तरह की खेती करते हैं। आप बताइए, विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं, आप उनके साथ लंबे समय से रहे हैं और लंबे समय से रहते आ रहे हैं और वे साफ तौर पे खेती बहुत चाव से और बेहद पसंद से करते हैं। खेती क्या-क्या की खेती करते हैं? सर जी, धान का खेती और साग सब्जी, ये सब का खेती बहुत ध्यान से करते हैं। और तो फिलहाल अभी ये जो बागान है, इस बागान में अभी क्या लगा हुआ है? और क्या साय जी अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले या जो आप बता रहे थे अभी फिलहाल बागान में आलू लगे हैं, तो वो लगाए हैं क्या? हाँ, लगाए हैं। अभी गोभी, भाजी सब ये लगाएंगे। विष्णुदेव साय के करीबी और बचपन के साथी पाना साय से जब हमने उनके बचपन के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बचपन के कई रोचक किस्से सुनाए। विष्णुदेव साय जी जो एक छोटे से ग्राम पंचायत बगिया से आते हैं और बगिया से आने के बाद उन्होंने एक प्राथमिक शाला में पढ़ाई की और प्राथमिक शाला से पढ़ाई करके जब उन्होंने अपनी राजनीति का करियर स्टार्ट किया, करियर स्टार्ट करने के बाद वो लगातार चलते बड़े वो सफलताओं की सीढ़ी चढ़ते गए और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। कैसा लग रहा है आपको? हम लोग पढ़ाई छोड़े, उनके साथ नांगर जोतते थे विष्णु के साथ में, हल चलाते हल थे। चलाते थे। तो हल चलाते-चलाते हम लोग को एज आ गया, उस समय हम लोग को पंच के लिए फार्म भरवाया गया विष्णु को और पंच के लिए फार्म भरे, पंच में जीता, उसके बाद 5 साल चला। 5 साल चला, उसके बाद में ये 5 साल के बाद में इसके निर्विरोध सरपंच बनाए। निर्विरोध सरपंच बनाए, जैसे सरपंच बनाए 5 साल पूर्ण रहे, वैसे विधायक का चुनाव आया, विधायक बनाए। विधायक में भी वही हुआ। उस समय उतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होता था, फालतू खर्चा। तो अब 70 आपको कैसा लग रहा है? अब वो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़, कैसा लग रहा है आपको? अब आपको वो मुख्यमंत्री हैं तो आज हमको उतना ही गौरवान्वित नायक हो रहा है कि आज हम लोग जिस लेवल पर किसी पीढ़ी में इस दर को नहीं पहुँचे थे, आज पहुँच गए। यही खुशी मिलता है। गांव का एक युवक प्रदेश का मुखिया बन जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जब गांव वालों को उनके सीएम बनने की सूचना मिली तो मानो गांव में एक बार फिर दिवाली का त्योहार लौट आया हो। हर घर में रोशनी और दीपकों के साथ मिठाइयाँ बांटी गई। खाने पीने की व्यवस्था के साथ एक दूसरे को बधाई देने का दौर शुरू हुआ।
और विष्णु भैया जिंदाबाद के नारों से बगिया गांव झूम उठा। श्याम चौहान, बंसल न्यूज, जशपुर।